So, ladies and gentlemen, it's Priya here, Priya Vlog. मैं आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में बताना चाहती हूँ. उसमें मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है ओवरऑल, उसके क्राइटेरियाज क्या हैं, डॉक्यूमेंटेशंस में वो लोग क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस मांगते हैं, एंड देन उनके जो राउंड्स है वो कितने राउंड्स होते हैं टोटल. ये सारी चीज़ें मैं आप लोग सबको बताना चाहती हूँ. मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है मैं ये भी बताना चाहती हूँ. मैं सिलेक्ट हुई या रिजेक्ट हुई मैं ये भी बताना चाहती हूँ. और बहुत सारी चीज़ें आप सबको बताना चाहती हूँ. तो मेरी वीडियो प्लीज़ पूरे फुल वीडियोस देखना. ऐसा नहीं है कि बीच में स्किप कर देना या भगा के देखना, ऐसा मत करना. और पूरी वीडियोस देखना तो आपको अच्छा रहेगा कि उसके क्राइटेरियाज क्या है, क्या डॉक्यूमेंटेशंस वो मांगते हैं, एंड ओवरऑल उनका इंटरव्यू कैसा होता है. ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी. सो प्लीज़ मेरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा. एंड प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस. सो गाइस, मेरा एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक ही था. नॉट टू गुड बट नॉर्मल ही था, ठीक ठाक. बहुत ही ज़्यादा भीड़ था. पहली बात तो लड़कियाँ इतना सज सवर के आई थी, मुझे तो लगा आई गॉट रिजेक्टेड ओनली. और उसके बाद में देखा बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी. मुंबई में तो ऐसे आ जाते हैं कि स्पेशली जो ग्राउंड स्टाफ रहते वो सब तो ज़्यादा ही उठ के आ जाते. मैं नाइट शिफ्ट करके आ रही हूँ, ये है वो है, आ जाते हैं इंटरव्यू देने. एक्सपीरियंस क्रू भी बहुत आए थे इंटरव्यू देने के लिए. जब मैं पहुंची थी, मेरा टाइमिंग 9 o'clock का था और मैं वहाँ पे 8:30 को रीच हो चुकी थी. और वॉशरूम तो पूरा ही फुल था गाइस, क्या ही बताऊँ. मे बी जब मैं पहुंची थी तो वहाँ पे कम से कम 500 से 600 लोग थे. और वॉशरूम में काफ़ी भीड़ भी थी. सबको पता है कि इंटरव्यू के टाइम पे बहुत भीड़ रहती है. और गर्ल्स अपना ग्रूमिंग और ये सब कर रही थी. बहुत गर्ल्स अपना घर से ही ग्रूमिंग करके आई थी. और वो लोग सब मतलब अपना जो भी है कि BMI चेकिंग हो रहा था एक तरफ. और मतलब पहले तो HR आए, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और क्राइटेरियाज बताया. और फिर बाद में डॉक्यूमेंटेशन को लेके वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, स्पेशली कोविड सर्टिफिकेट को लेके और पासपोर्ट्स को भी लेके. जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो जा सकता है लीव फॉर द डे, उनका इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म होता है, ऐसा सब बोल रहे थे. फिर उसके बाद सबका फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ. मेरा हुआ फर्स्ट राउंड. माई हाइट इज़ 165 सेंटीमीटर. और वहाँ पे जाके जब मेज़र किया 161 सेंटीमीटर ओनली. आई गॉट टोटली शॉक्ड कि 4 सेंटीमीटर कहाँ चले गया. फिर ठीक है, मेरा तो ओवरऑल आई एम रेंज ऑन BMI. आई एम डन माई फर्स्ट राउंड. दैन आई एम गो फॉर माई सेकेंड राउंड. इट्स PI राउंड. जब मैं गई PI राउंड में, मैम वॉक से कि 5 लोग का ग्रुप था, 5-5 करके जा रहे थे. हम लोग सब सिलेक्ट हो गए थे तो उनको साइड में खड़ा रखा था. पहले तो आधा घंटा जैसा वेट करवाया. फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम जैसा था जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था. तो वहाँ पे एक मैम थी जो 5-5 करके गर्ल्स को बुला रही थी और उनका इंटरव्यू ले रही थी. PI राउंड था. बेसिकली PI बोल सकते हो आप उस राउंड को. ग्रूमिंग चेकिंग बोल सकते हो, अनाउंसमेंट रीडिंग बोल सकते हो. ये सब कुछ हुआ था उस राउंड में. हाँ, उसके बाद में उस राउंड में उन्होंने मुझसे पूछा कि पहले तो बोला कि हाथ दिखाओ, तो पूरा हैंड्स चेक किया वो लोग ने, हाफ. उसके बाद में फेस चेक किया, फिर नेक चेक किया, ये सारी चीज़ें चेक की वो मैम ने. उसके बाद में फिर बोला कि सबसे एक एक करके पूछ रही थी. जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशंस, एंड ये सारी चीज़ें पूछी उन्होंने. सबसे अलग अलग. किसी को बोल रही थी अनाउंसमेंट रीड करने के लिए. किसी को पूछ रही थी कि आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है, वाई यू बिकम अ कैबिन क्रू. ये सारी चीज़ें हो रही थी. उसके बाद में एक लड़की मेरे बाजू में ही थी, मेरे से पूछा जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो मैंने मेरा आंसर दिया. उसके बाद में उन्होंने मुझसे अनाउंसमेंट रीड करवाया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में. तो मैंने दोनों में रीड किया. उसके बाद एक्चुअली मुझे फिर अनाउंसमेंट रीड करने बोला. अनाउंसमेंट रीड कर लिया मैंने. उसके बाद में फिर मेरे बाजू में एक लड़की थी. उसको पूछा वाई यू बिकम अ कैबिन क्रू. वो ऐसा बोली कि
मैं बहुत पैशनेट हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसे करके वो अपना आंसर दे रही थी। एंड मैम ने उसका ग्रूमिंग, मतलब वो देख रही थी, ग्रूमिंग भी चेक कर रही थी। सो वो लड़की ने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ लिपस्टिक लगाया था और एक बन बना लिया था और पोनी टेल बनाया था, बन बनाया ही नहीं था। एंड देन मैम ने उसको बोला कि यू बिकम अ कैबिन क्रू, तुमको बहुत इंटरेस्ट है कैबिन क्रू बनने में, और आप बोल रहे हो कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस थिंग्स। सो आपकी ग्रूमिंग ही नहीं है। सबसे पहली बात तो एक क्रू को वेल ग्रूम होना कितना ज़रूरी है आपको भी पता है। सो आप तो ग्रूम्ड ही नहीं हो। सो मुझे नहीं लगता यू आर पैशनेट फॉर कैबिन क्रू। ऐसे करके मतलब उसको तो सबके सामने ही ले लिया। एंड देन फिर हम लोग गए, फिर ऐसे ही सबका अनाउंसमेंट रीडिंग वीडिंग हो रहा था। उसके बाद में हम लोग गए बैठे। उसके बाद में फिर कुछ गर्ल्स के मतलब इंटरव्यू हो रहे थे, 5-5 करके सब अपना इंटरव्यूज दे रहे थे। मतलब सबसे बेसिकली वो यही क्वेश्चन पूछ रही थी, जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई यू बिकम अ कैबिन क्रू। फिर किसी किसी लोग से वो अनाउंसमेंट रीड करवा रही थी, मतलब उनके मर्जी के हिसाब से। बेसिक ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। उसके बाद ये सब कुछ हुआ एंड देन शी सेड कि एक मैम आई और उन्होंने मतलब सबका नाम लिया, उसमें मेरा भी नाम था। बोलते हैं कि ये सब आप लोग सब रिजेक्ट हो चुके, नहीं लीव फॉर द डे, या मतलब यहीं तक का था आपका इंटरव्यू, यू कैन लीव फॉर द डे, ऐसा करके चली गई। और जिनका नाम नहीं लिया वो लोग यहीं पे रुकेंगे और जिसका नाम ले लिया है वो लोग जा सकते हैं, ऐसा करके बोला। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर मेरी एक फ्रेंड थी जो सिलेक्ट हुई थी, सो मैं वहीं पे बैठी हुई थी उसके लिए। और उसका 3rd राउंड था, वो लोग का इंग्लिश टेस्ट। सो 3rd राउंड इंग्लिश टेस्ट होता है। इंग्लिश टेस्ट में वो लोग एक ऐप आता है, वो डाउनलोड करना पड़ता है, जो जिसमें 6 मार्क्स का मतलब होता है, वो जिसमें से आपका 4, 5, 6 आना चाहिए। सो यू गॉट सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड। इफ़ यू गॉट 1, 2, 3 मार्क्स सो यू गेट रिजेक्टेड। और मेरी फ्रेंड सिलेक्ट हो चुकी थी 3rd राउंड में भी, एंड शी गॉट इन 4th राउंड लाइक पीआई राउंड। एंड पीआई राउंड काफ़ी इजी था। उसने मुझे जैसा बताया कि पीआई में सिर्फ उससे इंट्रोडक्शन उसका पूछा, और एचआर ने ये बोला कि आप रिलोकेटेड होने के लिए रेडी हो, एंड शी सेड येस आई एम रेडी टू रिलोकेटेड। और उसके बाद उसी में उसका डॉक्यूमेंट